देख सकता। अब मुझे यहाँ पे रुक के एक जुमला कहने दीजिए। अल्लाह भी अपना वली उसे बनाता है जिसका हुसैन जैसा ज़र्फ हो। जी कि सब कुछ लुटा सकता हूँ जी, मगर अंबिया की मेहनत को रहेगा नहीं जाने दूंगा। एक तीसरे फरमान में तवज्जो चाहूँगा। मैंने अभी तक 8-10 असबाब आपको बता दिए हैं कि इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया है कि मैं मदीने से क्यों जा रहा हूँ। तीसरा फरमान मौला फरमाते हैं, अला इन्न दाई यबन दाई कद रकज़ बैन सनतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला है हाथ मिन ज़िल्ला। मौला फरमा रहे हैं कि बकरियां चराने वाले बाप का चरवाहा बेटा, वल्दो ज़ना बाप का वल्दो ज़ना बेटा मुझे इस बात पे मजबूर करता है कि या तो मैं राह खुदा में शहीद हो जाऊं या जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त करूं। है हाथ मिन्ना जिल्ला, मैं राह खुदा में शहीद तो हो सकता हूं मगर अपने सामने दीन पामाल होता हुआ देखकर जिल्लत की जिंदगी जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए फरमाया है कि 1000 साला जिंदगी जो जलील जिंदगी हो जी, हुसैन एक दिन की जिंदगी को तरजीह देता है जो इज्जत वाली जी। मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में ये जुमला कहा था, मलिक अख्तर साहब को याद होगा कि इमाम हुसैन की निगाह में जिल्लत की जिंदगी किसे कहा जाता है जी। इमाम हुसैन की निगाह में जाफरी साहब किबला जिल्लत की जिंदगी कौन सी है? मौला फरमाते हैं मेरे नज़दीक ये जिल्लत की जिंदगी है, दीन पामाल होता रहे, मोमिन चुप करके बैठा रहे जी। हाँ, दीन पामाल होता रहे, दीन में बिदअतें दाखिल होती रहे, दीन के साथ खिलवाड़ होता रहे, बरसरे मिंबर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो जी। हाँ, ये जिल्लत की जिंदगी है। हाँ, दीन पर अमल हो रहा हो जी, हर तरफ दीन का बोलबाला हो, ये इज्जत की जिंदगी है। यही हो रहा था कि अक्ल की दुश्मनी हो रही थी, यही हो रहा था कि दीन की दुश्मनी हो रही थी, यही हो रहा था कि लोगों को इज्जत नफ्स पे हमले हो रहे थे, यही हो रहा था कि नफ्स मोहतरमा का कत्ल किया जा रहा था। कभी हुज्र का कत्ल, कभी अबूजर का कत्ल, कभी मालिक नुवैरा का कत्ल, नफ्स मोहतरमा का कत्ल हो रहा था, कत्ल पे कत्ल हो रहा था और इज्जत नफ्स पे भी हमले किए जा रहे थे। जब मेरे मौला मजलूम में करबला के पास एक खत आया जिसमें लिखा था कि हमने अपने घर में पौधा लगाया है, सर्दी गर्मी में उसकी हिफाजत की है, उसे बर वक्त पानी दिया है, उसको खुराक दी है, अब वो जवान हो चुका है, क्या उसका फल हम खा सकते हैं या नहीं? ये होता है मशीयत इलाही के इरादे को समझने वाला
इमाम, खत आया है, इमाम है। इमाम ने खत का मुतालिया किया, उसकी गहराई तक पहुंचे और जवाब लिखा 2 हरफों में, आरी उठाओ, उस दरख्त को काटो, अगर उससे बूरा निकले तो उसका फल हलाल है, अगर खून निकले तो उसका फल हराम। तवज्जो फरमाई आपने। हाँ, के मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता, क्योंकि हम आया ततहीर के मिस्दाक हैं, क्योंकि हम आया विलायत के मिस्दाक हैं, क्योंकि हम सूरह दहर के मिस्दाक हैं, क्योंकि हम आयत मुबाहला के मिस्दाक हैं, क्योंकि हम इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून के मिस्दाक हैं। मैं उसका बेटा हूँ जिसको करार गैर फरार कहा जाता है। जी हैं? हाँ, ये मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था, आ तो खफ़्फ़िफ़ुनी मिनल मौत, क्या तू मुझे मौत से डराता है? मैं तो उस बाप का बेटा हूँ जिसका फरमान है मैदान सफ़ीन में कि ए अम्मार, अली को कभी इस बात की परवाह नहीं रही कि अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे। जी हाँ, हम तो ज़ाहिरी तौर पर, जी हम तो ज़ाहिरी तौर पर भी अपने पंघूड़े में भी मौत से खेलने वाले हैं। हाँ, हमें मौत से न डराया जाए। हाँ, हम जो मौक़िफ़ लेकर आए हैं कि दीन के खिलाफ कोई बकवास न की जाए। जी, मेरे नाना के दीन को जो पामाल किया जा रहा है, मेरे नाना की सुन्नतों को जो मस किया जा रहा है, ये दीन के साथ खिलवाड़ ख़त्म किया जाए। और बड़े बड़े मुफक्किर, अपने आप को दानिशवर समझने वाले कि हमसे बड़ी अकल कोई नहीं रखता, टीवी पे बैठ के बेअक्लों वाली बातें करते हुए नजर आते हैं। मुझे अफसोस होता है कि इनकी अकल कहाँ घास चरने गई हुई है। जब ये जुमला कहते हैं तो मुझे बहुत नागवार गुजरता है कि ज़ाहिरी तौर पर यजीद जीत गया, ज़ाहिरी तौर पर हुसैन हार गए। ये जुमला बिल्कुल गलत है। हुसैन ज़ाहिरी भी जीता है, हुसैन बातनी भी जीता है। हुसैन ज़ाहिरी भी जीते हैं, बातनी भी जीते हैं। दलील दे रहा हूँ, बहुत बड़ी दलील दे रहा हूँ। ज़ाहिरी भी जीते हैं, बातनी भी जीते हैं। ये फ़कत यजीद मलाउन था जिसने ये जसारत की कि बैयत दो, और इमाम हुसैन ने करबला बर्पा की। सज्जाद से लेकर महदी तक किसी जालिम का बैयत ना मांगना इस बात की दलील है कि ये घर सर तो दे सकता है मगर बैयत नहीं कर सकता।
किसी शायर ने क्या खूब कहा जी, दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इस गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। जी दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बैरूत में इमाम हुसैन के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ईसाई प्रोफेसर खिराज अकीदत पेश करने के लिए आया। स्टेज पर ईसाई कह रहा और उसकी इब्तिदा क्या थी, बिस्मे रब्बिल हुसैन। मेरे सामीन मेरे साथ सफर नहीं कर रहे। ईसाई प्रोफेसर स्टेज पे आए और इब्तिदा किया थी बिस्मे रब्बिल हुसैन। मैं शुरू करता हूं हुसैन के रब के नाम से, मैं शुरू करता हूं हुसैन के रब के नाम से। वसलामुन अला जद्देही व अबी है व उम्मे, और मैं सलाम भेजता हूं हुसैन के नाना पर, हुसैन के बाबा पर, हुसैन की माँ पर। फिर उसने वजह बताई। आप कहेंगे कि मुझे तो चाहिए था मैं कहता कि शुरू करता हूं ईसा के रब के नाम से। मैंने हुसैन क्यों कहा है? ईसाई अपनी ज़बान से इकरार करता है कि मेरी 65 या 70 साल ज़िंदगी है, मैंने इतना तहकीक की है, मैंने इतना जस्तजू की है करबला पे, मैंने इतना रिसर्च की है कि कम अज़ कम अल्लाह होना ही उसको चाहिए जिसके सामने हुसैन जैसा सजदा करे। अल्लाह होना हक ही उसका बनता है। जिसके सामने हुसैन जैसा सजदा करे जी। और अगला उसने कहा कि मैंने दरूदो सलाम क्यों भेजा है? मैं उन्हें नबी तो नहीं मानता, वली तो नहीं मानता, मैं दरूदो सलाम क्यों कर रहा हूं? वो कहता है मैं सलाम इसलिए कर रहा हूं कि कितनी कमाल की तरबियत है, कितनी कमाल की तरबियत है, कितना उन्होंने हमदर्दी तौहीद की और दीन को, हुसैन को समझाई और सिखाई और इस मेयार पे बुलंद किया है जो एक लम्हे के लिए बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखता, जो एक लम्हे के लिए भी जी, एक लम्हे के लिए भी बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखता, वो भला उसे तस्लीम कैसे कर सकता है? ये कमाल तरबियत है किसका कमाल तरबियत? उसका जिसने 1 2 3 दिन नहीं, मुसलसल 6 महीने तक ज़बाने रिसालत चुसवा कर अमानत इलाही का नुमाइंदा बनाया, अमानत इलाही का नुमाइंदा बनाया। और वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी अमानत के लिए कौन सा फ़र्द मौजू है। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वसलाम का खरूज
करबला की तरफ जाना क़यामत तक के लिए ये पैगाम है कि आज मैं हूँ, कल मेरा बेटा सज्जाद, उसके बाद मोहम्मद बाकिर, महदी तक। हर ज़माने में जब भी कोई यजीद जैसा इस्लाम पे हमला आवर हुआ तो हम अपना घर तो लुटा सकते हैं, मगर खुदा के दीन की हिफाजत फरमाएंगे। और खुदा के दीन की हिफाजत भी इस तरह फरमाएंगे कि शाम के बाजार का भीड़ और मजमा हो, हर तरफ से बदमाश और कमीने हों, ज़ैनब आलिया के सर पे चादर न हो, नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह की बारगाह में तकबीरतुल इहराम कह के नमाज शुरू करे और साजिदीन सैयदुस साजिदीन उस वक्त बनेगा जब कभी सजदा इस दीवार के साथ और कभी सजदा इस। अजरुकुम अल्लाह आज़ाद, अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। आज 9 मुहर्रम है। आज उसकी शबीह बरामद होनी है जिसके आसरे पे ज़ैनब ने वतन छोड़ा था। अजीज़ों, बड़ा मान था ज़ैनब को हज़रत अब्बास पर, मस्तूरात बनी हाशिम को बड़ा नाज था हज़रत अब्बास पर। जी, मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है, एक बंदे ने इमाम सज्जाद के सामने हज़रत अब्बास का नाम लिया, मौला ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद इसने इम्तिहान लेते हुए फिर नाम लिया, मौला फिर खड़े हो गए। 9 दफ़ा इसने नाम लिया, 9 दफ़ा सैयद सज्जाद खड़े हुए और कहा, अल्लाह तुझे भी क़यामत तक ज़िंदगी दे, मैं भी ज़िंदा रहूं तो जितनी दफ़ा मेरे चचा का नाम लेगा ना, मैं सज्जाद ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें क्या पता कि हमारे चचा ने दीन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। अज़ादारों, 10 मुहर्रम को जितने शहदाए करबला ज़ीन से उतरे हैं ना और उनके लाशें ख़याम में आए हैं, हर शहीद का नाम लेकर बीबियों ने बैन किया है, वाह अकबरा, वाह कासिमा, वाह असगरा, वाह औना, वाह मुहम्मदा। मगर जब गाजी का सुना है ना तो सारी बीबियों का बस एक ही बैन था, वाह हिजाबा, हाय हो हमारा पर्दा, हाय हो हमारी चादर। क्योंकि गाजी के बाद सबको यकीन हो गया था कि अब ये चादर ततहीर नहीं बचेगी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, कबीरा कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। जी भर के रो लीजिए जनाबे अब्बास के मसाइब को। जब मदीने से रवाना हुए हैं ना, मदीने से 28 रजब को इमाम हुसैन ने मौला गाजी से कहा है, अब्बास मदीने वालों को कहो पर्दा करो, ज़ैनब आलिया घर से बाहर आ रही है। हज़रत अब्बास ने जब आके गली में कहा है ना, अल हिजाब, अपनी अबा उठाकर कहा है अल हिजाब, खुदा शाहिद है, मक्तल में लिखा ना होता तो मैं कभी भी ना पढ़ता। बंदे तो अपनी जगह पे रह गए, मदीने के ऊपर से परिंदों ने भी परवाज छोड़ दी। अब्बास ने जब कहा अल हिजाब, सारा मदीना घरों में चला गया। परिंदे भी हवा पे उड़ने रुक गए। जब ज़ैनब आलिया बाहर आई है और गई है अपने महमल की तरफ,
अब देखें अब्बास के अंदर हया कितना था, अब्बास के अंदर वफा कितनी थी। अब्बास अपनी अबा उतार कर जहां जहां से ज़ैनब गुजर रही थी कदमों के निशान मिटा रहा था कि किसी की निगाह ज़ैनब के कदम पर भी ना पड़े। हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राज़ी हो। एक दिन का मेहमान है अकबर का बाबा। मौला फरमाते हैं हमारे गम में शर्मा के ना रोया कर, ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी जवान के लाशे पर रोती है और बैर करती है। तुम्हें क्या पता कि हमारा घर कैसे उजड़ा है और किसकी बद नजर लगी और हमारा घर वैरान हुआ। आज़ादारो अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की माँ आप सबसे राज़ी हो। बहुत अजीम रिवायत है, रोने के लिए इतना ही मोमिन के लिए काफ़ी है कि जब सारे सर नोके सिना पर सवार किए गए, हज़रत अब्बास का सर भी नोके सिना पर सवार किया गया मगर मौला का सर नीचे आ गया, नोके सिना पर नहीं रुका। इन्होंने बार बार कोशिश की मगर सर नहीं रुका। आखिर में इन्होंने रुमाल में बांध के रुमाल में घोड़े की गर्दन के साथ लटका दिया। मेरे मौला से किसी ने पूछा कि आपके चचा का सर नोके सिना पर क्यों नहीं रुकता था? रोकर सैयद सज्जाद ने कहा कि जब गाजी का सर ऊंचा होता ज़ैनब का सर नंगा नजर आता। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी और चचा की गैरत गवारा नहीं करती थी और चाचा का सर नोके सिना पर नहीं रुकता था। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो अजरुकुम अल्लाह। बस 10 मुहर्रम का वो वक्त आया, जनाबे सकीना अपने चचा को सकाए सकीना हजरत अब्बास को अपना सका बनाने के लिए मश्क लेकर आई। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो और दरख्वास्त की चचा मेरे भाई असगर पर प्यास का गलबा है, मैं चाहती हूँ कि आप असगर के लिए थोड़ा बहुत पानी ले आए। हजरत अब्बास अलमदार ने कहा बेटा मैं बिल्कुल जाने को तैयार हूँ, आखिर हूँ जो तेरा सकाए सकीना मशहूर, मैं तैयार हूँ। अपने बाबा से इजाज़त ले दो, अपने बाबा से इजाज़त ले दो। जनाबे हजरत अब्बास और जनाबे सकीना मजलूम करबला के सामने आए और पानी मांगने की इजाज़त, पानी ले आने की इजाज़त मजलूम करबला की तरफ से मिली। हजरत अब्बास आए। आज भी 1400 साल गुजर गए हैं, जनाबे अब्बास को सकीना से इतना प्यार है। 1400 साल बाद भी हजरत अब्बास की जरी पर सकीना की शहादत पढ़ना बना है। गाजी कहते हैं मुझसे सकीना की प्यास नहीं सुना जाती, मुझसे सकीना की मजलूमियत नहीं सुनी जाती। बस आज़ादारो ये करबला का वाहिद शहीद है कि जब एक बाजू कलम हुआ फिर दूसरा बाजू कलम हुआ, अब्बास ने अपने मशकीज़े को अपने मुंह में रखा और अपने रहवार को कहा जल्दी करो मुझे खयाम तक पहुंचाओ। मगर एक जालिम ने तीर मारा जो अब्बास के मशकीज़े में लगा। अब अब्बास ने अपने रहवार को कहा खयाम में नहीं, मुझे फौजे अशकिया की तरफ ले जाओ। यतीमान आले मोहम्मद पानी का इंतजार कर रहे हैं। जब गरीब करबला अब्बास के लाशे पे आए तो रोकर कहा अलान इनका सारा ज़हरी। अब्बास ओ मेरी कमर टूट गई, ओ ज़ैनब के पर्दे का अल्लाह हाफिज, ओ उम्मे कलसूम की चादर का अल्लाह हाफिज। अब्बास अब ज़ैनब उम्मे कलसूम और कूफा और शाम के बाहर
माता में हुसैन